सिरोंज में अनुसूचित जाति आयोग के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार अपनी सुरक्षा को लेकर रहे चिंतित। विगत दिनों पढ़ारी प्रवास के दौरान भी पुलिस प्रशासन इस मामले में रहा था निष्क्रिय। स्थानीय लटेरी रोड स्थित रेस्ट हाउस सिरोंज में दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप अहिरवार गुना दौरे के दौरान अल्प समय के लिए सिरोंज में रुके, जहां पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने भेंट की। पत्रकार वार्ता के दौरान वे अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पर भड़क उठे। उनका कहना था कि जिस प्रकार विदिशा जिले में पिछले 2 बार से उनके कार्यक्रमों के दौरान पुलिस प्रशासन ने उदासीनता दिखाई है, उससे मैं काफ़ी आहत हूँ। आरक्षण से संबंधित पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उनका कहना था कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक समाज में इस आरक्षित वर्ग को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। इस दौरान अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे, जिनमें अनुसूचित जाति के दिग्गज कांग्रेस नेता राजेश सहेले, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव विनोद सेन, भरतदीप मेहता, युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र बघेल, हारून बेग, अरविंद नगीना, विजय पालीवाल आदि प्रमुख हैं। बॉर्डर की सीमा के अंदर आप हो कहाँ? आपको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, आप पे हमला तो नहीं हो गया, आप जिंदे हो कि नहीं, तमाम बातें आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ आके खड़े होकर आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। ये औपचारिकता है ना सिर्फ आपकी कि मैं आ गया, अब मैं जा रहा हूँ आपके ज़िले से गुना ज़िले, अब मेरे बीच में कहीं मेरे ऊपर कुछ अन्याय हो जाए, हमला हो नहीं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये गलत है ना आप लोगों का व्यवहार, है कि नहीं गलत है? मान रहा हो, देख लो आप मान रहे हो ना गलत व्यवहार। अब आगे प्रोवाइड करवाना जी, मैं भी संजय को बताना पड़ेगा। संविधान लिखा तो संविधान में पूरे देश के लोगों को समान नागरिक अधिकार दिए, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के माध्यम से विशेष प्रावधान देके ताकि ये समाज विकास के रास्ते पर चल सके, एक मुख्य धारा में आ जाए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को उठाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए, और मैं इस समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये समाज शिक्षित होकर, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जिससे हर समाज अपना विकास कर सकता है, उद्धार कर सकता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा और देश मजबूत होगा। कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति कांग्रेस पार्टी से अलग होती नज़र आ रही है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से सभी लोग इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, और कैसे करके इस बात को जो आपने कही है उसको फिर से कांग्रेस की तरफ लाया जाए, सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं और बड़ी रणनीति के साथ काम किया जाएगा। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाला आपको कोई प्रत्याशी जो कि आप देना चाहते हो 2023 में? देखिए, अभी तो ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले समय में सब अपनी दावेदारी पेश करेंगे। माननीय कमलनाथ जी हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, और संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, और जिसको पार्टी मौका देगी पूरे संगठन उसके साथ काम करेगा। ठीक है। नियुक्ति कौन सी सरकार में हुई थी? मेरी नियुक्ति माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने की थी, और तभी से मैं लगातार माननीय हाईकोर्ट के आदेश से अनुसूचित जाति सदस्य की हैसियत से काम कर रहा हूँ। अब क्या परेशानी आ रही है आपको? देखो, परेशानी मैं लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ, जहाँ भी अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार होता, जनजाति या सामान्य जनता के ऊपर अत्याचार होता, मैं वहाँ पर मदद करने हमेशा पहुँचता हूँ। लगातार पिछले 3 महीनों से घूम रहा हूँ जब से कोविड ख़त्म हुआ है, और हर ज़िले में मुझे सुरक्षा मुहैया कराता है प्रशासन, और पुलिस प्रशासन लगा रहता है। लेकिन लगातार 2 दौरे मेरे विदिशा के अंदर हो चुके हैं, जहाँ पर पुलिस द्वारा मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। तो मुझे ये लगता है कि पुलिस यहाँ पर अनुसूचित जाति के प्रति कितनी उदासीन होगी ये समझ आता है। जब आयोग के सदस्य की, चूँकि मैं संवैधानिक पद पर हूँ और आयोग के सदस्य को सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो आम अनुसूचित जाति व्यक्ति की क्या यहाँ पर ज़िले में स्थिति होगी, इसका आप आकलन कर सकते हैं। कोई राजनीतिक दबाव? इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। आप मैं डीजीपी को, यहाँ के जो एसपी हैं, उनके बारे में लिखूँगा कि लगातार 2 बार मेरे सुरक्षा में चूक हो रही है, और चूँकि मैं सामान्य अनुसूचित जाति वर्ग परिवार से आता हूँ, कहीं भी ज़िले में दौरे के दौरान अगर मेरे ऊपर कोई हमला हो जाता, असामाजिक तत्व द्वारा कोई वारदात हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। पूरा जिम्मेदार आप यहाँ की जो विदिशा एसपी हैं उनको मानते हैं अगर कोई हमला होता है आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से विदिशा पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी, क्योंकि मैं विदिशा में बैठा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी होती है मेरी सुरक्षा में रहना। अब इसके बाद कहाँ दौरा है आपका? इसके बाद मैं गुना जाऊंगा। गुना में भी वहाँ सामाजिक कार्यक्रम है, जनप्रतिनिधियों से वहाँ भेंट है, और उसके बाद कल मेरा कार्यक्रम अशोकनगर और कुरवाई में रहेगा। वहाँ सिक्योरिटी है आपकी? निश्चित रूप से गुना में सिक्योरिटी है,
और उसके बाद अशोकनगर में भी है। लेकिन 2 बार मेरे दौरे विदिशा में हुए हैं, तो यहाँ पर पुलिस मेरे लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही, बड़ा चिंता का विषय। ठीक है।